हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद लक्ष्य चैनल में। और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो सर्ड्स और पावर्स की बात होती है, जिसको हम कनडी या घातांक के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जानने की प्रयत्न करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है सर्ड एंड चैप्टर्स का नेम है सर्ड्स, यानी कि कर्ण व घातांक जिसको कहा जाता है। कर्ण मतलब सर्ड और इंडिसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नाम है उसका वैसे तो करणी और घातांक। क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानने का पूरा प्रयत्न करते हैं। करणी और घातांक। करणी और घातांक को इंग्लिश में सर्ड्स एंड इंडिसेस का नाम से जाना जाता है। करणी को इंग्लिश में हम कहते हैं सर्ड्स एंड इंडाइसेस। तो इंडाइसेस मीन्स होता है घातांक और सर्ड्स मीन्स होता है करणी। क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। करणी मीन्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द करणी? करणी क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वह वैल्यू, इसमें लिख सकते हैं वह वैल्यू जिसका मान हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, जिसका मैं ये कह सकता हूँ उसका मूल मान फाइंड करने के लिए हमें मतलब वास्तव के तौर पे अगर देखा जाएगा तो मूल मान मिलेगा ही नहीं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जिसका मूल मान फाइंड करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यू को रखा जाता है जो उसके मूल मान को ना दर्शाते हुए किसी पॉइंट की वैल्यू को डिनोट करती है, उसे ही हम करणी कहेंगे। जैसे आपने सुना होगा, ऐसे कहीं लिखा हो स्क्वायर रूट, फिर लिखा हो हमारा क्यूब रूट, इस प्रकार की वैल्यू आती है। फिर लिखा हो फिफ्थ, फिर ऐसे लिखा हो सिक्स्थ। इस प्रकार से हमें क्या है कि इस प्रकार की वैल्यू आपको मिलती हैं। तो हमें इन प्रकार की वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम आगे इस चीज को देखने वाले हैं कि कैसे होगा। ये तो हो गया बात। और बात रही घातांक की, तो इसके घात का जो अंक है ये घातांक कहलाता है, और बाकी हम इसको सर्ड कहते हैं। इट इज कॉल्ड द सर्ड, मीन्स करणी। इसी के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन थिंग्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। इन सभी चीजों के बारे में आप इसको पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि करणी के कितने प्रकार हैं। जरूरी नहीं है कि इसके कुछ नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 2√4, फिर लिखा हो 2+√3। ये भी एक प्रकार से अगर देखें तो ये करणी का ही एक पार्ट है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक में क्या है थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। करणी जो है 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। टाइप्स अगर इसकी बात करें तो ये 4 है, ये चारों में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो होती है उसको बोलते हैं प्योर सर्ड्स। प्योर सर्ड का मीन्स होता है कि जिसकी हम रूट की वैल्यू, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी रियल वैल्यू हम फाइंड कर लें, जिसकी रियल वैल्यू हम फाइंड करने के योग्य होंगे,
वो जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं वैल्यू आ जाए √25, लिखा हो √36, √100, दैट इज कॉल्ड द प्योर सर्ड। सेकेंड जो बात होती है हमारी, उसको बोलते हैं मिक्सचर सर्ड। व्हाट विल बी द मिक्सचर सर्ड? मिक्सचर सर्ड मीन्स इसमें रियल वैल्यू एंड देन रूट वैल्यू √6 एंड अनदर 6 अनदर वैल्यू, इस प्रकार से हो सकती है। यानी मैं इसको सकता हूं न n। फॉर एग्जाम्पल से कहीं पे हो 2√3, 2√2, 3√5, दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर सर्ड। थर्ड टाइप इज impure surd। impure surds, what is the impure surds? Means in which the real value will be same or that is given inside the root। for example वो वैल्यू जो रूट के इनसाइड में वो वैल्यू हमको दी रहेगी, जैसे कहीं लिखा हो 2√3, लिखा हो 6√3 and 4√3 and 15√3, तो you can see that the value of √3 and √3 and √3 and √3 this will be the same value, जिसमें हमें सेम प्रकार की वैल्यू, सेम कंडीशन की वैल्यू हमको मिलती रहेगी। उस वैल्यू को हम कहेंगे कि वो वैल्यू हमारे इम्प्योर सर्ड्स के अंतर में है। फिर आगे क्या है, नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट आता है, उस सर्ड्स का नाम देते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज पढ़ा कि प्योर, मिक्सचर, इम्प्योर, है ना। अब क्या है, हम थोड़ा सा कंपाउंड सर्ड्स की बात करेंगे। कंपाउंड सर्ड्स, व्हाट इज द कंपाउंड सर्ड्स? कंपाउंड सर्ड एक ये ऐसा सर्ड्स होता है जो ये दर्शाता है कि उस वैल्यू के साथ में एक तो सबसे पहले हमको वैल्यू जो गिवन है वो कौन सी दी गई हो। सबसे पहले एक तो रियल वैल्यू दी हो, उस रियल वैल्यू में हमें प्लस या माइनस का साइन लगा होगा या कोई भी साइन हो सकता है, और उसके बाद में कोई रूट की वैल्यू दी होगी जो n को डिनोट करेगी। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी रियल वैल्यू है लिखा जाएगा 2 + √3, फिर यहां पे आ जाए मान लीजिए 2 - √3, इस प्रकार से 6 + √7 एंड 6 - √7। इस प्रकार से हमें जो वैल्यू मिलेगी, इससे ढेर सारी वैल्यूज हमको मिलती जाएंगी। बस ध्यान हमको सिर्फ रखना है साइन का, ये साइन हो सकता है कुछ चेंज हो या कैसा भी आपके पास मिल सकता है। इस प्रकार से तो ये तो हो गई हमारी सारी करणी की वैल्यू। इसके अलावा जो भी वैल्यू आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे मैं बताता हूं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। या नेक्स्ट वैल्यू, इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू ऐसी मिलती है जिसका हमें रियल वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, या बहुत आसानी तरीके से अगर किसी चीज की वैल्यू में हमको फाइंड करना है, तो हम एक रूल है जिस रूल का नाम हम लोग देते हैं श्रीधराचार्य। उस रूल का नाम है श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल का नाम देते हैं। ये वैल्यू सिर्फ रियल वैल्यू को फाइंड करने के लिए, रियल वैल्यू और प्लस जो रियल नहीं है यानी कि वास्तविक नहीं है, या जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी वैल्यू, इसको हम फाइंड करने के लिए इस पूरे फार्मूले का यूज करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला? यू कैन सी एट द पॉइंट ऑफ दिस। नेक्स्ट फार्मूला है इसका, कहीं पे वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मान लेते हैं कि लेट दैट x इज द रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट
तो जो आपकी स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से दी होगी, स्टेटमेंट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से वैल्यू आपको कहीं गिवन है। तो जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई के फॉर्म में 2a, इन विच द वैल्यू ऑफ गिवन थिंग्स फॉर, इसमें जो x की पावर, ये कौन सा इक्वेशन है, इस क्वेश्चन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Quadratic equations have two roots, that is alpha and beta, that is alpha and beta। जो अल्फा और बीटा की वैल्यू एक है अल्फा एंड बीटा, ये हमारे पास में सिर्फ दो रूट गिवन होंगे अल्फा एंड बीटा। तो फॉर द अल्फा वैल्यू यू कैन नोट दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट b square minus 4ac upon 2a, and for the beta values we can note that x is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a। This is the basic things to know about the root of the given quadratic equation। ये होती है बेसिक वैल्यूज, कोई चीज फाइंड करना हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू इज गिवन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले तो एक सिंपल तरीका ये है कि इसके फर्स्ट एंड लास्ट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, 12 वन ज़ा 12। अब क्या होगा, प्लस करने पे 7 होना चाहिए, 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो जो 7 की वैल्यू है वहां पे मैं 4 प्लस 3 पुट आउट कर सकता हूं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, दैट विल बी द 7x प्लस 12। कॉमन वैल्यूज x इज इक्वल टू x प्लस 4, x हमने कॉमन किया तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x प्लस 4 एंड देन 3, x प्लस 3 4 ज़ा 12, तो x प्लस 4 एंड x प्लस 3, दिस इज द बेसिक वैल्यू। मतलब ये तो फैक्टर है, लेकिन जब भी हमको ये बोलेगा कि हमें रूट की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये सारी वैल्यू हम जीरो में करेंगे, क्योंकि रूट सदैव जीरो से ही स्टार्टिंग होती है उसकी, तो ये इसलिए मूल को हम सदैव जीरो के इक्वल रखते हैं। तो हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। ये वैल्यू हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम एक का नाम देते हैं अल्फा एंड सेकंड वैल्यू इज बीटा। ये हमारी वैल्यू होती हैं, वैल्यू वही निकल के आएंगी जो आगे नेक्स्ट की वैल्यू हमारी रहेगी। इस प्रकार से हम इस प्रकार के इक्वेशन के माध्यम से इसको हम देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। या तो इसी सेम वैल्यू को मैं इस पे वैल्यू पे पुटअप करके देखता हूं, तो क्या ये वैल्यू हमारी सही है या नहीं है, इसके माध्यम से। या चाहे तो ऐसे कर लें हम, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखने वाले हैं नेक्स्ट थिंग्स। तो जो इसकी बातें हैं क्या हैं, थोड़ा सा देखने वाले। जैसे कि जो इक्वेशंस अभी था हमारे पास वो था एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 12। हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, वैल्यू अगर रूट की फाइंड करनी है तो इसका हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जब भी कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यू हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी 1, जो b की वैल्यू मिल रही है वो है 7 एंड जो c की वैल्यू है वो है 12। तो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य इसको बोलते हैं एस डी रूल। हम लोग इस पे एस टी रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है एस टी रूल, उसके अंतर्गत कुछ चीजें हमको मिलेंगी जो हम देखेंगे। एस टी रूल वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देन x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस मीन्स माइनस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 माइनस 4ac 4 1 जा 4 12 जा 48 बाई 2 into 1। then x is equal to minus 7 plus minus root 1 by 2। then x is equal to minus 7 plus minus 1 upon 2। x is equal to, जब भी हम वैल्यू, हमने क्या बताया कि एक वैल्यू अगर मैं प्लस की वैल्यू लेता हूं तो जो प्लस की वैल्यू पे मेरा अल्फा की वैल्यू मिलेगी। तो जब मैं x इज इक्वल टू लिखूंगा तो जाएगा माइनस 7 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, 2 3 जा 6, आंसर होगा माइनस 3। नेक्स्ट, जब भी मैं माइनस की वैल्यू को लूंगा तो वो वैल्यू हमारी मिलेगी बीटा की वैल्यू। तो नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 2, 2 4 जा 8, देन वैल्यू माइनस 4, x is equal to minus 4। this is the value of the beta and this is the value of the alpha। अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 4, अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 3, मतलब x की वैल्यू आगे या पीछे कुछ भी हो सकती है। दो वैल्यूज हैं, एक अल्फा की होंगी दूसरी बीटा की होंगी। तो इस प्रकार से हमें सारी वैल्यूज को काउंट करना ऐसे हम बेसिक से सीखते हैं। ये भले ही मैं कंपटीशन की क्लास ले रहा हूं बट ये मैं थोड़ा बेसिक से एडवांस में के वे में लेके चल रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी उस पे। या नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं मिक्सचर एंड सर्ट्स की, इसके बारे में हो ही गया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कौन कौन सी वैल्यू किसमें जुड़ती है। कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सर्ट्स, कुछ फॉर्मूला देख लें हम लोग। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर सर्ट्स। सर्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। 1, कहीं भी वैल्यू हमारी दी हो रूट m इनटू में हो रूट n, तो जब भी हमें पास सेम सर्ट मिलेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट m एंड n। शायद आप अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। देन सेकेंड इज, जब भी वैल्यू हमको कहीं मिले रूट m और रूट m, जब भी रूट की वैल्यू सेम मिलती है तो उसको हम सेम ही लिखते हैं रूट m, नॉट रूट m। रूट m वो कैसे, क्योंकि जब हम लोग रूट m करते हैं तो रूट m की स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट हटता है, वैल्यू हमारी m ही होती है। थर्ड,
लिखा है कहीं रूट ए स्क्वायर बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए रूट बी। ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी आती है फोर्थ। इस प्रकार से हमें जितनी वैल्यू है उन सबको ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से देखना है, और ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे मिलने वाली हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमको गहराई से उन सभी चीजों को पढ़ना है। वैल्यू कहीं मिली हो रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, तो वी कैन नोट इट ए प्लस बी प्लस रूट ए बी। नेक्स्ट और रूट ए प्लस नॉट प्लस माइनस रूट बी होल स्क्वायर, तो रूट ए प्लस बी माइनस रूट ए बी, ये हमारी वैल्यू है। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी निकलने वाली है वो है रूट ए प्लस रूट बी इन अ ब्रैकेट रूट ए माइनस रूट बी, देन वैल्यू विल बी ए माइनस बी। इट इज योर आंसर फॉर द फॉर्मूला। तो इस प्रकार से फार्मूले आप यूज करते रहेंगे और आगे लगाते रहेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ का प्लान्स करते रहिए। और अब मैं कुछ थोड़ा सा पावर्स की बात कर लूँ कि पावर्स के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। नोट इट। आगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो रूट के फॉर्म में अगर कहीं दी हैं तो उनकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं रखनी पड़ती है हम लोगों को, तो उनकी वैल्यू को हम लोग देखने वाले हैं। डर गया मैं भाई। देखो नेक्स्ट, रूट टू इज इक्वल टू 1.414, इस प्रकार से वैल्यू होती है। अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू और भी एक आध दो अंक तक बढ़ा सकते हैं, हालांकि 3 अंक तक बहुत होती है। रूट थ्री इज इक्वल टू 1.73205, इस प्रकार से हमारी वैल्यू चलती रहती है। आप चाहें आगे लिखें या ना लिखें, हालांकि ज़्यादातर तो यही दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो और भी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, जैसे कहीं अगर रूट 5 की वैल्यू अगर दी है तो वो जो रूट 5 होता है वो होता है 2.23607, 2.23607 की वैल्यू होती है। और यहीं पर ये अगर मान लो कहीं वैल्यू आ जाए रूट 6 की, तो जो रूट 6 की वैल्यू होती है 2.44949, 2.44949, ये हमारी वैल्यू होती है। इन सभी वैल्यू को हमें ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस आपसे ऐसे कहीं मान लीजिए दिया है तो रूट 6 की वैल्यू बताइए, जिसको रूट 6 की वैल्यू पता नहीं है तो ज़्यादा टाइम लगेगा ये सब बताने में, है ना। अप्रॉक्सीमेट रियल वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो हम कैसे बताएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें देख रहा। कहीं लिखा हो 7 फिर लिखा हो रूट 6, करा इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि 7 इंटू 2.44 हमारी इसकी वैल्यू होती है, तो इससे मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 7 टू जा 14, यानी कि लगभग 14 के नियर अबाउट आएगा। तो यानी इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आप लोग अच्छे से समझदार हैं ही, हमें ज़्यादा बताने की कहाँ ज़रूरत है ना। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा पावर्स की बात करेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट पावर में? पावर्स, पावर मीन्स वैसे होता है घात।
घात क्या होता है? किसी भी नंबर का जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है वही उसकी घात होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, कहीं लिखा हो ए, इंटू में फिर ए, इंटू में फिर ए, इंटू में फिर ए, तो इसको मैं यही तो लिखूंगा ए की पावर 4। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3 एंड 4। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ वही उसकी पावर हो जाती है। और जो नंबर्स था उसे हम बेस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेस। एंड जितने टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड द पावर। तो ये वैल्यू है। हालांकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बनते हैं कुछ कि मतलब हमें पावर्स में अगर कोई वैल्यू दी है तो उसमें कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है कौन छोटी है, लेस और ग्रेट की वैल्यू हमें पूछता है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं फार्मूले की बात करूंगा आज बस। क्या होता है इंपॉर्टेंट फार्मूला? इसके अंतर्गत कहीं लिखा हो ए की पावर m, इंटू में लिखा हो ए की पावर n। जब हमारे बेस हमारे समान होंगे, जब हमारे जैसे ही बेस समान होंगे वैसे ही हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई में वो ऐड हो जाती है, m प्लस n। ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, देन द वैल्यू विल बी ए की पावर m माइनस n। इस प्रकार से लिखा हो ए की पावर में m और उसकी ब्रैकेट की पावर में n हो, तो इसका मतलब पावर्स की पावर में मल्टीप्लाई होगी तो ए की पावर m n हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशंस हमको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से सीखना होगा, है ना। और इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर m, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद आने वाले क्वेश्चंस जो भी आपके पेपर में बनते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। तो इनको ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को जानना, बेहतर और अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। जैसे कहीं लिखा हो a की पावर में n और इक्वल में लिखा हो b की पावर में m, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू b की पावर में m बाई n, ऐसे भी लिख सकता हूँ। या इसको इस तरीके से भी लिखा सकता है कि b इज इक्वल टू a की पावर में n बाई m। जब भी एक साइड की पावर दूसरी तरफ जाती है तो वो जस्ट अपोजिट में हो जाती है, जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी अंश में है तो हर हो जाएगी, हर का अंश में। इस प्रकार से हमारी वैल्यूज जैसे पावर की वैल्यूज हमारी चलती रहती हैं। तो आज जो है कि ये आपके पावर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे या क्वेश्चन से संबंधित कुछ फॉर्मूले थे। क्वेश्चंस आपको सारे बताए जाएंगे। पहले मैं सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी बेसिक पार्ट्स का मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बाद में फिर मैं और भी चीज़ों का डिस्कस करूँगा। और आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी, इस चीज़ का वादा है। और रही बात आपके कंटेंट की, तो मैं आपको बेसिक से लेकर के कंटेंट, आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा छोटा और छोटी छोटी चीज़ें हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ों को हम भूलते हैं और याद नहीं करते हैं। रीज़न यही है कि हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, क्योंकि अगर हम नींव मजबूत नहीं करेंगे तो मकान सही खड़ा नहीं हो पाएगा। और ये समझ लीजिए कि ये आपके नींव को मजबूत करने का एक बेहतर से बेहतर तरीका है। और आप ऐसे ही लगातार करते रहिए। आपको क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे बाद में। अभी मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अगर बीच बीच में अगर आपको फॉर्मूले पहले डिस्कस हो जाएंगे तो जब मैं बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित था और इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। और आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। आप हर जगह, क्योंकि हर प्रकार के लोगों के लिए है, जो कंपटीशन के हैं वो भी, जो बच्चे हैं वो भी, यानी सबके लिए, किसी चीज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं। तो यानी कि ये सभी लोगों के लिए है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पक्षियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की, वे खुद तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की। पक्षियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की, वे खुद तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की। और जिनकी सोच होती है आसमानों को छूने की, वे परवाह नहीं करते हैं नीचे गिर जाने की। थैंक यू, लव यू ऑल, और थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का ऐसे प्यार और सपोर्ट बनता रहे। थैंक यू सो मच।